दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप एक ही मात्रा का सही से उच्चारण करना और इसकी सही से पहचान करके आई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की मदद से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे एक ही मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल आसान सी मात्रा है, देखते जाइए आप आज की क्लास के अंदर एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो एक ही मात्रा ऐसे निकल के बनती है, इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, ये एक की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे, के। सिंपल सा उच्चारण है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए। इसकी मात्रा को भी ए करके पढ़ेंगे, का में लगी तो के कर दिया, हो गया सिंपल सा। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी तो सा को कैसे पढ़ेंगे, से। इसी तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो उसके अंदर आपको याली मात्रा मिल जाती है, एक ही मात्रा। तो आपको करने के ए का उच्चारण जोड़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पे सा में एक ही मात्रा तो से कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पे दा में एक ही मात्रा तो दे कर दिया, ना में एक ही मात्रा तो ने कर दिया, पा में एक ही मात्रा तो पे कर दिया, चा में एक ही मात्रा तो छे कर दिया, वा में एक ही मात्रा तो वे कर दिया। आए समझ में। इस तरीके से आपको एक का उच्चारण जोड़ते जाना है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर है ला, ला के अंदर एक ही मात्रा, दूसरा अक्षर है खा और तीसरा अक्षर है का। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो आप इस शब्द की मदद से एक ही मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। ला में एक ही मात्रा ले, ला के अंदर एक ही मात्रा है तो अपन ला को कैसे पढ़ेंगे, ला में एक ही मात्रा ले, ख क तो मिलकर बन जाएगा लेखक। कैसे पढ़ेंगे, लेखक। इस तरीके से पढ़ना है आपको। अगर मान लीजिए ला के अंदर एक ही मात्रा नहीं होती, कैसे पढ़ते हैं, लखक। यहाँ पे ला के अंदर एक ही मात्रा है तो ला से ले कर दो, ला में एक ही मात्रा ले, ख क तो मिलकर बन जाएगा लेखक। इस तरीके से आपको एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ना है। चलिए एक और शब्द देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, आ, प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है, ना के अंदर एक ही मात्रा है, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस तरीका जानना है। एक बार आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए, अ ना में एक ही मात्रा ने, क तो मिलकर बन जाएगा अनेक। कितना आसान हो गया। करा क्या अपन ने, एक अक्षर का उच्चारण सही से करा है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, अ ना में एक ही मात्रा ने, क तो मिलकर बन जाएगा अनेक। कैसे पढ़ेंगे, अनेक। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर मान लीजिए इस तरीके से ये शब्द लिखा रहता तो कैसे पढ़ते हैं, अनक। कैसे पढ़ते हैं, अनक। यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दो, अनेक। ना से ने हो गया अनेक। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करना है मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, दा में छोटी एक ही मात्रा दी, ना में एक ही मात्रा ने, श तो मिलकर बन जाएगा दिनेश। कैसे पढ़ेंगे, दिनेश। ला में एक ही मात्रा ले, जा हर तो मिलकर बन जाएगा लेजर। कैसे पढ़ेंगे, लेजर।
ना में एक की मात्रा ने, क तो मिलकर बन जाएगा अनेक। किससे पढ़ेंगे? अनेक। क ला में एक की मात्रा ले, श तो मिलकर बन जाएगा कलेश। किससे पढ़ेंगे? कलेश। माँ में छोटी की मात्रा मी, ता में एक की मात्रा ते, श तो मिलकर बन जाएगा मितेश। टा में एक की मात्रा टे, ब ल तो मिलकर बन जाएगा टेबल। किससे पढ़ेंगे? टेबल। उ स का में एक की मात्रा के तो मिलकर बन जाएगा उसके। बा में एक की मात्रा बे, ले ना में एक की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा बेलना। कैसे पढ़ेंगे? बेलना। माँ में एक की मात्रा में, जा हर तो मिलकर बन जाएगा मेजर। खा में एक की मात्रा खे, ले ना में एक की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा खेलना। कैसे पढ़ेंगे? खेलना। दा में एक की मात्रा दे, वा हर तो मिलकर बन जाएगा देवर। कैसे पढ़ेंगे? देवर। ख ब रा में एक की मात्रा रे तो मिलकर बन जाएगा खबरे। कैसे पढ़ेंगे? खबरे। ना रा में एक की मात्रा रे, श तो मिलकर बन जाएगा नरेश। कैसे पढ़ेंगे? नरेश। बे सन तो मिलकर बन जाएगा बेसन। ना में एक की मात्रा ने, व ला में एक की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा नेवला। कैसे पढ़ेंगे? नेवला। फ रा में एक की मात्रा रे, ब तो मिलकर बन जाएगा फरेब। माँ में एक की मात्रा में, वा हड़ तो मिलकर बन जाएगा मेवाड़। कैसे पढ़ेंगे? मेवाड़। जी से का में एक की मात्रा के तो मिलकर बन जाएगा जिसके। कैसे पढ़ेंगे? जिसके। ना में छोटी एक की मात्रा नी, ते श तो मिलकर बन जाएगा नितेश। कैसे पढ़ेंगे? नितेश। टे क हर तो मिलकर बन जाएगा टेकर। बेगम तो मिलकर बन जाएगा बेगम। क रा में एक की मात्रा रे, गा तो मिलकर बन जाएगा करेगा। कैसे पढ़ेंगे? करेगा। ना में की मात्रा ना, वे द तो मिलकर बन जाएगा नावेद। कैसे पढ़ेंगे? नावेद। जा में एक की मात्रा जे, वा हर तो मिलकर बन जाएगा जेवर। कैसे पढ़ेंगे? जेवर। ला में एक की मात्रा ले, ख क तो मिलकर बन जाएगा लेखक। फे क ना में की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा फेंकना। कैसे पढ़ेंगे? फेंकना। ज ब हड़े तो मिलकर बन जाएगा जबड़े। कैसे पढ़ेंगे? जबड़े। पटेल। कैसे पढ़ेंगे? पटेल। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको कई कई शब्दों को बीच में डायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा, तो आपको देखना है किस तरीके से इनको डायरेक्ट पढ़ा जाता है, और आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिनेश, तो डायरेक्ट पढ़ना है दिनेश। लेजर, अनेक, कलेश, मितेश, टेबल, उसके, बेलना, मेजर, खेलना, देवर, खबरें। इस तरीके से आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप अच्छे से हिंदी को सही से पढ़ना लिखना सीख सको। आगे देखिए, केवल। कैसे पढ़ेंगे? केवल। बेलन। कैसे पढ़ेंगे? बेलन। इस तरीके से आपको इनको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है, और आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ना प्लस लिखना दोनों आ जाएंगे। अब आगे देखिए। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी, तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है वाह। वाह के अंदर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। तीसरा अक्षर अपने शाह। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से। भा में आ की मात्रा भा, वाह में ए की मात्रा वे, श तो मिलकर बन जाएगा भावेश। इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे
तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, भामा की मात्रा भा, वामे की मात्रा वे, श, तो मिलकर बन जाएगा भावेश। कैसे पढ़ेंगे? भावेश। आया समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, नेपाल कैसे पढ़ेंगे? नेपाल। लेवल कैसे पढ़ेंगे? लेवल। ला में की मात्रा ले, बा, हर, तो मिलकर बन जाएगा लेबर। चे, चा, क, तो मिलकर बन जाएगा चेचक। फेवर कैसे पढ़ेंगे? फेवर। मा, हा में की मात्रा हे, श, तो मिलकर बन जाएगा महेश। चे, चा, क, तो मिलकर बन जाएगा चेचक। के, ते, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा केतली। बे, का, हर, तो मिलकर बन जाएगा बेकार। लेबल कैसे पढ़ेंगे? लेबल। का, प, हड़े, तो मिलकर बन जाएगा कपड़े। ते, वा, हर, तो मिलकर बन जाएगा तेवर। वी, वे, क, तो मिलकर बन जाएगा विवेक। का, हरे, लामा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा करेला। मेडल कैसे पढ़ेंगे? मेडल। नेमार कैसे पढ़ेंगे? नेमार। चमड़े कैसे पढ़ेंगे? चमड़े। की, से, के, तो मिलकर बन जाएगा किसके। ई, से, के, तो मिलकर बन जाएगा इसके। सा, वा में की मात्रा वे, रामा की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा सवेरा। से, वा, क, तो मिलकर बन जाएगा सेवक। रा, मा में की मात्रा में, श, तो मिलकर बन जाएगा रमेश। चलने कैसे पढ़ेंगे? चलने। उ, से, ना में एक मात्रा ने, तो मिलकर बन जाएगा उसने। ला में एक मात्रा ले, का, हर, लेकर। जेलर कैसे पढ़ेंगे? जेलर। ते, जा, ब, तो मिलकर बन जाएगा तेजाब। घे, वा, हर, तो मिलकर बन जाएगा घेवर। कैसे पढ़ेंगे? घेवर। कमरे कैसे पढ़ेंगे? कमरे। पहले कम पढ़ो, उसके बाद रे पढ़ो, दोनों मिला दो कमरे। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन को पहला शब्द लिखना है रमेश। क्या लिखना है? रमेश। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। क्या लिखना है अपन को? रमेश। रमेश के अंदर पहला अक्षर पहचानना है, कौन सा आएगा? रमेश। आप बोलिए रमेश, तो पहला अक्षर रा आ रहा है, तो यहाँ पे रा लिख दिया, प्लस रमेश। मेष बोलेंगे तो यहाँ पे माँ में एक ही मात्रा आ जाएगी, में रमेश, यहाँ पे शाह जाएगा। इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये रमेश। अब दूसरा शब्द अपन लिखेंगे देवर। क्या लिखेंगे? देवर। अब देवर के अंदर पहला अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? देवर। दे, तो दे कब होएगा? दा के अंदर एक ही मात्रा दे हो गया दे, प्लस देवर। वर बोलेंगे तो यहाँ पे वा जाएगा, देवर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन गया देवर। दोस्तों जैसे मैं शब्द बोलूं आपको करने के वीडियो को रोक के पहले खुद से लिखने की कोशिश करनी है, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही लिखा है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको लिखना सीख जाओगे। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टेबल। क्या लिखेंगे? टेबल। अब टेबल के अंदर पहला अक्षर पहचानी है, कौन सा आएगा? टेबल। जैसे टेबल बोलेंगे टे, तो यहाँ पे अपन टे लिख देंगे इस तरीके से, टा में एक ही मात्रा टे हो गया, प्लस टेबल, यहाँ पे बा गया, टेबल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया ये टेबल। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए जेवर। जेवर करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है, जेवर। जेवर, जेवर के अंदर पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? जेवर। जैसे जेवर बोलेंगे जे, तो जे कब होएगा? जा के अंदर एक ही मात्रा जे हो गया, प्लस जेवर, यहाँ पे वा आ गया, जेवर, यहाँ पे रा आ गया, तो मिलके बन गया ये जेवर। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे लेजर। क्या लिखेंगे? लेजर। लेजर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? लेजर। जैसे लेजर बोलेंगे
तो यहाँ पे ले आ जाएगा, ला में ए की मात्रा ले हो गया, प्लस लेजर, यहाँ पे जा आ गया, लेजर, यहाँ पे रा गया, तो मिलके बन गया अपने लेजर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे चेचक। क्या लिखेंगे? चेचक। चेचक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? चेचक। जैसे चेचक बोलेंगे चे, पहला अक्षर कौन सा रहा है यहाँ पे? चे। चे कब होएगा? चा के अंदर ए की मात्रा चे हो गया, प्लस चेचक, यहाँ पे चा आ गया, चेचक, यहाँ पे का गया, तो मिलके बन गया चेचक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे लेबर। क्या लिखेंगे? लेबर। लेबर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। लेबर। जैसे लेबर बोलेंगे तो यहाँ पे ले कब होएगा? ला के अंदर ए की मात्रा ले, बर, बर बोलेंगे तो बा जाएगा, लेबर, यहाँ पे रा जाएगा, तो अपने मिलके बन गया ये लेबर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नरेश। क्या लिखेंगे? नरेश। नरेश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नरेश। ना, कौन सा आएगा? ना, तो ना लिख दिए यहाँ पे, प्लस नरेश। रेश बोलेंगे तो रा में एक की मात्रा रे, श, तो मिलके बन गया अपने नरेश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बेसन। क्या लिखेंगे? बेसन। बेसन के अंदर पहला अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? बेसन। बे, कौन सा आएगा? बे। बे कब होएगा? बा के अंदर एक की मात्रा बे हो गया, प्लस बेसन, यहाँ पे सा आ गया, बेसन, यहाँ पे ना आ गया, तो मिलके बन गया ये बेसन। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से एक की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।